एग्जामिनेशन के 10-12 दिन पहले अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो वो इंपॉर्टेंस है रिवीजन का। ऐसा कहा जाता है कि लिमिटेड कंटेंट और मल्टीपल रिवीजन के साथ आप दुनिया की कठिन से कठिन एग्जामिनेशन निकाल सकते हो। तो दोस्तों, आपको इन बचे हुए 12-14 दिनों में एनडीए हो या फिर सीडीएस हो, इन एग्जामिनेशन के लिए किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए, किस तरह से अपना रिवीजन करना चाहिए। तो यहां पर मैं छोटी छोटी 4 टिप्स बता रहा हूं। पहली टिप है दोस्तों कि आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन वीक है, और इन स्ट्रांग और वीक के बीच में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है। जो इंपॉर्टेंट है उसमें से कितना आपका स्ट्रांग है, जो इंपॉर्टेंट है उसमें से कितना आपका वीक है। नया पढ़ना अभी हमें बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। स्ट्रांग जो चीजें हैं उनका हमें क्विक रिवीजन करना पड़ेगा, और वीक में से हमें सिर्फ उतना ही उठाना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है, जिसके आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। जिस तरह से इंग्लिश दोनों एग्जामिनेशन के अंदर गेम चेंजर साबित होती है, तो इंग्लिश पर अपने को पूरा फोकस करना है, क्योंकि वहां से मार्क्स खूब सारे आते हैं। परंतु एनडीए के केस में अगर मैथमेटिक्स नहीं निकलता है तो सेकंड पेपर चेक नहीं होता है। इसलिए एनडीए के पेपर में हमें 100 मार्क्स की जुगाड़ करके चलना है, चाहे वो आपको ट्रिग्नोमेट्री से आए या फिर ट्रिग्नोमेट्री के साथ स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी मिला दो और आपके जो फेवरेट टॉपिक से वो मिला दो। अब यहां पर तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर ये सब करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो कितना पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, हर बच्चे की अपनी खुद की कैपेसिटी है, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है। पर मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि भाई आपको प्रॉपर रेस्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पर हमारी एब्जॉर्प्शन पावर कहीं ना कहीं हमें बढ़ी हुई नजर आती है। हमको लगता है थोड़ा और बैठ जाएं, थोड़ा और बैठ जाएं, थोड़ा और पढ़ लें। तो ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, परंतु जो पढ़ा हुआ है उसको दिमाग में रोकना भी आवश्यक है। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करोगे तो पढ़ा हुआ जो है कहीं ना कहीं मिक्सअप होने की पॉसिबिलिटीज है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपके कोचिंग क्लासेस में कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं, तो अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आप 3-3, 4-4 घंटे की पढ़ाई के बीच में 5-5, 10-10, 15-15 मिनट की नैप्स भी ले सकते हैं। और शाम को तो हर बच्चे को कम से कम 6-7 घंटा सोना अनिवार्य है। आप यूं मत सोचिए कि 6 घंटा सोने से आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। भाई मैं कह रहा हूं कि 6 आवर्स प्रॉपर स्लीप जब लोगे, अपने आप को रिफ्रेश फील करोगे, जब ब्रेन अपने आप को तरोताजा महसूस करेगा, ताजगी महसूस होगी, तो निश्चित तौर पर जो है आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी और आप आज जो रिवाइज कर रहे हो इसको एग्जामिनेशन तक लेकर के जा पाओगे। आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो यही कहना चाहूंगा कि भाई मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए कुछ फॉर्मूला बुक या फॉर्मूला शीट आपने बनाई हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई है तो बना लो, ताकि क्विक रिवीजन आप जो है आपको जब आवश्यकता लगे तब कर पाओ। इस तरह से आप इन चीजों को फॉलो करके अपना एनडीए सीडीएस का एग्जामिनेशन बहुत शानदार तरीके से क्लियर कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री होकर के किया गया काम निश्चित तौर पर हमें सफलता से मिलवाता है। जय हिंद, जय भारत।